हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग की एक और वीडियो में। दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर हमने इस कमरे का अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग किया था और बहुत ही सरल तरीके से आपको बिना जॉइंट किए अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग कंप्लीट करना सिखाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाकर देखें ताकि आपको पार्ट 2 भी ठीक से समझ में आए। और इस कमरे का हमने सेपरेट सर्किट निकाला था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं किचन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में दो किचन बने हुए हैं और इन दोनों किचनों को हम एक सर्किट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किचन के अंदर एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर इसके अंदर केवल 6 मॉड्यूल का एक ही स्विच बॉक्स लगा हुआ है। और सीलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर बीच में फैन बॉक्स लगा हुआ है और आमने सामने की दीवार पर यहाँ पर दो जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं। और दूसरे वाले किचन के अंदर हम एंटर करेंगे तो इसके अंदर भी एक ही 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है। स्विच बॉक्स कितने भी लगे हों उससे मतलब नहीं है, आपको केवल यहाँ पर पूरा कंप्लीट तरीका समझना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर वायरिंग करते हैं। और ये जो तरीका है ये बहुत ही सरल तरीका है, इसमें थोड़ा वायर का इन्वेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी बॉक्सों को साफ़ कर लेना है जितने भी सीमेंट भरा हुआ है। ठीक है, जंक्शन बॉक्स फैन बॉक्स जितने भी हैं। अब यहाँ पर हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कमरे का हमने वायरिंग किया था जो कि राइट की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फैन बॉक्स लगा हुआ है सीलिंग में उसमें से होकर के हमने जंक्शन बॉक्स में स्प्रिंग को डाला, जो हमारा वायरिंग स्प्रिंग है, और उसमें से होकर के हमने वायरों को टेप में लपेट करके और यहाँ पर फैन बॉक्स की तरफ हमने खींच लिया है। जो कि हमारे दो वायर हैं, एक काले कलर का है एक लाल कलर का है। और ये दोनों वायर हमारे 1-1 mm के वायर हैं क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट के लिए इन दोनों वायरों को काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, फैन बॉक्स में उसे होकर के यहाँ पर स्विच बॉक्स लगा हुआ है जो हमारा 6 मॉड्यूल का, वहाँ तक हमने स्प्रिंग को पहुँचा दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने एक पॉइंट को एडजस्ट कर दिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको स्विच बोर्ड तक नाप लेंगे। आप भी इस तरीके से नाप सकते हो या फिर आप स्प्रिंग को डाल करके, जो कि मैंने यहाँ पर डाली है, उस तरीके से आप स्प्रिंग को डाल करके भी नाप सकते हो पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, जो हमारा जितना हमको चाहिए पॉइंट वहाँ तक हमने ले लिया है और यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे, इसको मैनेजमेंट कर देंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस दीवार पर हम होल्डर लगाएंगे और सामने वाली दीवार पर हम सीलिंग रोज लगाएंगे। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट निकालने वाले हैं जो कि हमारा एडजस्ट का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर क्या हुआ था, पहले यहाँ पर ये एडजस्ट का जो जंगला था ये नहीं लगा हुआ था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बाद में जंगला लगाया है, इस वजह से यहाँ पर पाइप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट निकल चुका है जो कि हमारे दो वायर हैं 1-1 mm के, और यहाँ पर हम दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी वायर को फैन बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो वायर निकल के आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ यहाँ पर बेंड करके यहाँ पर पाइप डला हुआ है और इसमें जंक्शन बॉक्स में निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहले वाले किचन के अंदर हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर दूसरे वाले किचन के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आप गौर दे थोड़ा और ठीक से समझे। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे मेन सर्किट के वायर थे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, आपको कलर कोड भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं 3 डिब्बे रखे हुए हैं और ये 3 डिब्बों में 3 वायर हैं हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। कहने का मतलब जो हमारा लाइट आएगा किचन के अंदर वो वाले ये 3 वायर हैं। यहाँ पर हमने दूसरे वाले किचन में से होकर के पहले वाले किचन के अंदर हमने इस सर्किट को पहुँचाया है। कहने का मतलब जो हमारा दूसरा वाला किचन है उसमें जो फैन बॉक्स लगा हुआ है उसमें से होकर के पहले वाले किचन के अंदर जो फैन बॉक्स है उसमें हमने वायरों को निकाल दिया है, जो हमारे सर्किट के 3 वायर हैं। और ये हमारा पहला वाला किचन है, फर्स्ट नंबर का, जो हमने इसका वायरिंग फर्स्ट में स्टार्ट किया था। इसके अंदर 2 पॉइंट हमने दे दिए, एक एडजस्ट का और एक होल्डर का पॉइंट। ठीक है, ये हमारे लग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 वायर जो हमारे दूसरे वाले किचन में उसे होकर के निकल के आ रहे हैं, ये देख सकते हैं 3 वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, कलर कोड भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे सर्किट आर पार हो चुकी है दोनों किचनों के अंदर। ठीक है, अब आती है मेन जो बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो हमारा सर्किट पहुंचेगा एमसी बॉक्स तक। पहले आप यहाँ पर दूसरे वाले किचन का कंप्लीट हाउस वायरिंग समझ लें, मतलब किचन का वायरिंग कंप्लीट आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्किट हमारा निकल चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पर क्या करना, केवल पॉइंटों को निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर हम जॉइंट नहीं कर रहे हैं। जो हम न्यूट्रल का जॉइंट लेते हैं, बहुत मतलब अलग तरीका होता है वो हाउस वायरिंग का, उसमें हम न्यूट्रल का जॉइंट लेते हैं, लेकिन ये अलग तरीका है। इसमें थोड़ा वायर का इन्वेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन तरीका बहुत अच्छा है और सरल है, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडजस्ट का पॉइंट दे दिया है। पॉइंट निकालने के लिए हम 2 कलर के वायर यूज़ में ले रहे हैं, एक लाल कलर का एक काले कलर का है। न्यूट्रल के लिए काले कलर का और पॉइंट के लिए हमारा रहेगा लाल कलर का, जो हमारे 1-1 mm के 2 वायर
हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एडजस्ट का पॉइंट निकल गया और यहाँ पर हमने जितना हमने स्विच बोर्ड तक नापा था जो हमारी सर्किट थी उस हिसाब से हमने मेजरमेंट करके और यहाँ पर कटर की मदद से कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कर देना है, स्विच बोर्ड तक नाप लेना है आपको वायरों को, एक वायर को तो आपको नापना ही अगर आप पहले पॉइंट निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट भी निकल चुका है और इसको भी यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड तक वायर हैं उनको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर इनको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे भी 2 पॉइंट निकल चुके हैं। इसमें हम यहाँ पर जो हमने कट किए थे उन्हीं 2 वायरों को दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारे 2 वायर हमने ऐड किए हैं लास्ट में वो हमारे पंखे के पॉइंट रहेंगे, जो हमारा सीलिंग फैन लगेगा जहाँ पर हमारा फैन बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर हमारे 2 वायर निकलेंगे जो हमारे पंखे के पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट वायर आ चुका है जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का है और हमारे पॉइंटों के 3 न्यूट्रल और पॉइंटों के 3 वायर जो लाल कलर के हैं फेज के वायर, जो कि स्विच बोर्ड से होकर के जो हमारा फेज जाता है पॉइंटों के अंदर उसके 3 वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको स्विच बोर्ड तक ले जाएंगे, जो हमारा फैन बॉक्स है वहाँ से हमारा पाइप जा रहा है स्विच बोर्ड के अंदर उन तक इनको पहुँचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे ये वायर निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सीधा जंक्शन बॉक्स नहीं लगा हुआ था, सीधा ही फैन बॉक्स में से बेंड दे करके यहाँ पर स्विच बॉक्स के लिए पाइप ड्रॉप किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट निकल चुके हैं, कहने मतलब 2 वायर निकल चुके हैं पंखे के और कुछ इस तरीके से हमारा ये किचन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि हमारा पहला वाला किचन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप इसका वायरिंग समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 पॉइंट निकल के आ चुके हैं, ये तो हमारे 3 न्यूट्रल हैं और 2 वायर हमारे लाल कलर के और ये हमारा ये रहा 3। तो यहाँ पर 3 लाल कलर के और 3 काले कलर के पॉइंटों के वायर हो गए और 3 हमारे हो गए सर्किट के वायर। अब आ चुके हैं हम जो फर्स्ट वाला हमारा जो किचन था जिसमें हमने 2 पॉइंटों को कंप्लीट किया था और यहाँ पर हमने सर्किट भी निकाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन जो काम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा जो पंखे का पॉइंट था उसको भी हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड तक पहुँचाएंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन सर्किट रहेगा जो कि इन दोनों किचनों में जो हमारी लाइट पहुँचेगी वो इसी स्विच बोर्ड से पहुँचेगी, जो कि हमारा फर्स्ट वाला किचन है, इसी स्विच बोर्ड से हमारी लाइट दोनों किचनों के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पंखे के 2 वायर और 3 हमारे सर्किट के वायर इसमें पहले ही ऐड कर दिए। आपको भी कुछ इस तरीके से आपको तीनों वायरों को ऐड कर देना है जो हमारे सर्किट के वायर हैं, ठीक है। अभी जो हमारे सर्किट के वायर हैं ये अभी हमारे एमसी बॉक्स तक पहुँचेंगे, जो जहाँ पर हमारा एमसी बॉक्स लगेगा वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्विच बॉक्स के अंदर वायर निकल चुके हैं, अभी आपको पूरा कन्फ्यूजन में दूर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे वायर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लाल कलर का वायर है वो हमारा फेस का है और हरे कलर का हमारा न्यूट्रल का है और पीले कलर का हमारा इन्वर्टर का वायर है जो कि 1 mm का वायर है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट पंखे के हैं, इनको यहाँ पर ऊपर की साइड कट कर देंगे जितना हमको चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कट करके यहाँ पर गांठ लगा देनी है और यहाँ पर चाहो तो आप डायरेक्ट राउंड शीट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये 3 वायर हैं हमारे, ठीक है। और बोर्ड पर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 तो हरे कलर के वायर हैं, 2 पीले कलर के वायर हैं और 2 हमारे लाल कलर के वायर हैं 2.5 mm के, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंटों के वायर हैं, इनको आप छोड़ें, ये हमारे 3 पॉइंटों के हैं। और ये जो हमारे वायर हैं 6 वायर, ये हमारे 2 सर्किट हो गई, कहने का मतलब एक तो हमारी जो दूसरे वाले किचन में जा रही है और एक हमारी जो ये लटकी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लटकी हुई सर्किट वायर है ये जो हमारी एमसी बॉक्स तक जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को डाल रहे हैं फैन बॉक्स के अंदर, क्योंकि इस सर्किट को हमें पहुँचाना है, जो हमारा एमसीबी बॉक्स लगेगा वहाँ पर हमको इसको पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर जो हमारा एमसी बॉक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो पाइपिंग किया था वो दूसरे मिस्त्री ने किया था, तो यहाँ पर थोड़ा उसने गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या हुआ था, जो मिस्त्री था उसने जो पाइपिंग किया था वहाँ पर इसने पाइपों को जॉइंट करके नीचे तक नहीं पहुँचाया था और यहाँ पर डायरेक्ट बेंड लगा करके छोड़ दिया था। इसी वजह से जो हमको यहाँ पर खोदना पड़ा और हमको तो पता भी नहीं था, ग्राहक ने हमको बताया कि यहाँ पर बेंड डले हुए हैं, तो ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर काम आपको करना चाहिए, ठीक तरीके से आपको करना चाहिए। तो ये हमारी स्प्रिंग निकल के आ चुकी है, कहने मतलब हमारे जो किचन है 2 उनकी यहाँ पर सर्किट निकल के आ चुकी है, जो कि फर्स्ट वाले किचन के अंदर हमने निकाली थी, ठीक है। तो ये हमारे 3 वायर निकल के आ चुके हैं सर्किट के। और ये जो दूसरा वाला सर्किट है ये हमारा फर्स्ट वाले कमरे का सर्किट है, जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर जिसका हाउस वायरिंग किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया, ठीक है। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको किचन में, ठीक है।
ये देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वाला किचन है और इसका बोर्ड का वायरिंग आप देख सकते हैं। ये हमारे जो हेल्पर हैं उन्होंने इसका वायरिंग किया, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं हुआ है, सफाई से नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।